चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले जनपद रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखने और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान भूकंप, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना और वनाग्नि जैसी संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंसिडेंट एरिया चिन्हित किए गए, जहां पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डीडीआरएफ और अन्य आपातकालीन सेवाओं ने राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सिरोहा, बगड़, रुद्रप्रयाग और मुनकटिया, सोनप्रयाग क्षेत्रों में भूस्खलन की काल्पनिक घटना पर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। रुद्रप्रयाग में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जो आपदा प्रबंधन की जो परख है, जो हमारी टीमें हैं, उनके लिए एक मतलब हम प्रैक्टिस के तौर पर ये काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में किसी भी आपदा की स्थिति में हम लोग काम कर सकें। और हम लोगों ने आज 5 जगहों पर ये मॉक ड्रिल करवाई है, जिसमें कि एक सिरोबगढ़, मुनकटिया, घोलतीर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग और गुलाब राय मैदान, और जो हमारा स्टेजिंग एरिया था वो गुलाब राय मैदान में बनाया गया। और हमारी जो जल पुलिस और डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी प्रकार के जो वन विभाग और ये टीमें मतलब इनको एक मॉक अभ्यास के दौरान और आज जो इनकी एक प्रशिक्षण ही समझो तो इस प्रकार का मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। जो ये हमारा ये अभ्यास है, ये इन जगहों पर, कई जगहों पर हमें इससे भी काफी प्रोत्साहन। मसूरी के पास होटल देवलोक के समीप भूस्खलन की घटना में एक वाहन के गिरने की जानकारी मिली है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 से 4 व्यक्तियों के घायल होने की संभावना है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही मसूरी से एम्बुलेंस भी घटनास्थल के लिए रवाना की है, ताकि घायल व्यक्तियों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। प्रशासन और बचाव दल हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत और बचाव कार्य दोनों ही जारी है। तो देवलोक के पास में भूस्खलन की यहां पर घटना हुई है। एक वाहन के गिरने की सूचना मिली है। मसूरी में ये तस्वीरें देखने को मिली और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। 3 से 4 व्यक्ति तकरीबन घायल हुए हैं इस हादसे के अंतर्गत। और अब देहरादून की बात करेंगे। आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान और शासन प्रशासन तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग बसुकेदार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। तहसील दिवस में जिला अधिकारी सहित जनपद के विभिन्न विभागों के जिला और तहसील लेवल के अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। कार्यक्रम में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 20 शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तहसील दिवस कार्यक्रम यहां पर रखा गया। कई अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, जिला लेवल के और तहसील लेवल के अधिकारी शामिल होते हैं, आमजन की समस्याओं को सुनते हैं और कुछ समस्याओं का मौके पर यानी कि हाथों हाथ समाधान कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, यहाँ पर अपनी समस्याओं को सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते भी हैं और उनके समाधान करने के निर्देश भी देते हैं। पुरुष हो या महिला हो, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं के साथ आते हैं। आज लगभग हमारे पास 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से अधिकांश शिकायतें वो हैं जो 28/8/25 को आपदा में योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें हमारे जल निगम, जल संस्थान की योजनाएं हैं, पीडब्ल्यूडी की योजनाएं हैं। तो मेन रूप से प्रमुखता से यही योजनाएं हैं और इसमें हम लोगों ने आंकड़न भी शासन को भेजे हैं और जैसे जैसे धनराशि शासन से निर्गत होती है वैसे वैसे काम हो जाने। लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखी है, जिससे कि किसी क्षेत्र में किसी को पानी की समस्या ना रहे।
इसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर से भी आए, घेरबाड़ की समस्या के बारे में आया, और उरेड़ा से ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट के लिए आया, आंगनवाड़ियों के भवनों की मरम्मत के लिए आया, और कुछ सड़कें बनाने के लिए आई, पैदल सड़कें बनाने के लिए, तो हम, और कुछ स्कूलों की मरम्मत के लिए कुछ हमारे पास तहसील दिवस में शिकायतें आएंगी। इनका परीक्षण करने के बाद जो सही पाई जाएंगी, जिनको किया जाना नितांत आवश्यक होगा, तो उसको हम आगामी जिला योजना में सम्मिलित और अब ऊधम सिंह नगर की बात करेंगे। ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से सेलिब्रेट करने के लिए खटीमा कोतवाली में पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। कोतवाल विजेंद्र शाह ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था, नगर में आवारा पशुओं पर कंट्रोल और अन्य व्यवस्थाओं पर भी खासा चर्चा हुई। तो यह बैठक की तस्वीरें देख लीजिए। महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस बैठक के तहत कई जनप्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ईद से पहले की ये बैठक है। पीस कमेटी की बैठक बताई जा रही है खटीमा में। तो ईद उल फित्र के ताल्लुक से अमन कमेटी की बैठक आज कोतवाली खटीमा में आयोजित की गई, जिसमें जनाब मोहतरम कोतवाल साहब, SSI साहब और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आदि ने इसमें शिरकत की। पानी, बिजली और साफ़ सफाई के मुद्दे हम लोगों ने रखे, जिसे कोतवाल साहब ने बहुत पॉजिटिव लेके SDM साहब से बात की, और पहले से भी इन तब चीज़ों का ख्याल रखा जाता रहा है। आगे भी पूरी तरह से साफ़ सफाई और बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी ईद है, इसके के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की गई है, और इनके द्वारा हमें बताया गया कि जो है जिन स्थानों पर जो है नमाज की जाएगी, उन स्थानों पर जो है हमारे द्वारा पुलिस का जो है पुख्ता प्रबंध किया जाएगा। साथ ही जो है कुछ और विभागों से संबंधित जो है बातें भी इस बैठक में इनके द्वारा बताई गई, जैसे बिजली की, पानी की और सफाई की। तो इसके संदर्भ में मेरे द्वारा भी मौके से ही SDM साहब से वार्ता की गई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिन जो इस तरह की किसी तरह को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं पुनः जो है मैं हर बार इस मीटिंग्स में कहता हूँ कि सोशल मीडिया का कोई भी जो है दुरुपयोग ना करे। किसी भी जो है व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के बारे में किसी प्रकार कोई अशुभ टिप्पणियाँ ना करें। इस पर हमारे द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती रही है, और पूर्व में भी जो है हमने इस प्रकार के प्रकरण। देहरादून से खबर है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी जहां पर एक तरफ चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बीच बढ़ती नाराजगी सियासी हलचल का कारण भी बन रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद और ज्यादा गहरा गया है, जिससे विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिला है। रामशरण नौटियाल, अजेंद्र अजय, अरविंद पांडे, दिलीप रावत, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी जैसे नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ रही है, और कई नेता अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो बीजेपी में अंदरूनी कलह पर घमासान मचा हुआ है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जो प्रदेश सरकार का काम था उसको केंद्र के पार्लियामेंट में उठा रहा हूं, ये साबित कर रहा है कि भाजपा इस समय 2-3 गुटों में नहीं, इतने गुटों में बटी है, इतने गुटबाजी भाजपा में है इस समय। और भाजपा के विधायकों ने, जिससे 22 से अधिक विधायकों ने अपनी सरकार को घेरने का काम किया विधानसभा में, वो ये साबित करता है कि भाजपा इस समय भयंकर गुटबाजी, और भाजपा में बड़ा असंतोष है, विधायकों में असंतोष है, कार्यकर्ताओं में तो इतना असंतोष है उनमें, वो कह रहे कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। इस समय किसी भाजपा का किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं, और इसलिए आज लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुझसे भाजपा के कार्यकर्ता रोज मिलते हैं, वो कहते हैं भाई रावत जी हम तो
भले चाहे पार्टी न छोड़े हम, लेकिन हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, पहली बार होगा जब हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं, क्योंकि मैं तो भाजपा में। चंपावत में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एक अनोखी पहल की है। डाइट लोहा घाट द्वारा कमाऊनी भाषा में तैयार किए गए 2 जन जागरूकता गीतों का विमोचन जिला अधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को वनाग्नि के दुष्परिणामों और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। डाइट लोहा घाट ने उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से कुमाऊनी भाषा में 2 गीत धूमन हैगो सार पहाड़ा और सुनो 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 मैं वैनियो तैयार किया है। इन गीतों के माध्यम से लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान और वन संरक्षण के महत्व का संदेश भी दिया जाएगा। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में 2 गीत रचे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कम गीत हैं। तो उनका लॉन्चिंग के लिए सर से हमने समय मांगा था। ये हम सभी का दायित्व है, चाहे हम किसी भी विभाग से एसोसिएटेड हों। तो हमने अपने डीएलएड के प्री सर्विस के स्टूडेंट्स के सहयोग से ये 2 गीत तैयार किए हैं। हम सभी विभागों को आज लॉन्चिंग के बाद ये उस प्लेटफॉर्म में, डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में। और अब सितारगंज की बात करेंगे, जहां पर अवैध खनन के मामले में पुलिस की लापरवाही भारी पड़ गई। अवैध खनन की शिकायत सही पाए जाने के बाद एसएसपी अजय गणपति ने एक्शन लेते हुए शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें, लंबे समय से क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन जारी था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। जब पुलिसकर्मी अवैध मिट्टी खनन नहीं रोक पाए तो कुछ सप्ताह पहले तहसीलदार हिमांशु जोशी के आदेश पर राजस्व कर्मियों ने अवैध मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था, जिसके बाद मिट्टी माफिया तहसील कर्मियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गए थे, जिस पर तहसीलदार ने अवैध मिट्टी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें माफिया को दिखाई दे रहे थे। उनके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, राजस्व टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, तो उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रियोजस सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी स्टेप से मिली जो मिट्टी ले जा रही थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, मिट्टी रोड पे गिराई। इसके वीडियोस मौजूद हैं, तो इन पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है आवश्यक कार्रवाई के लिए। और इसी प्रकार से जो भी इस तरह से अवैध खनन करेंगे, बिना किसी अनुमति करेंगे, उसमें कार्रवाई की जाती रहेगी। इससे जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, इसमें मेरे कार्यकाल में ही 4-5 ट्रैक्टर्स की जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है और जो है ज़मीनें खोदी गई थी अवैध रूप से, उन पे चालान बने थे, वो सभी भेजे गए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से जिला थाना अधिकारी को भेजे गए हैं। उत्तराखंड स्थित पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच तैयारियों पर चर्चा भी हुई। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रतुड़ा, जोशीमठ, गोविंद घाट और घांगरिया में मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भी बातचीत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने का भरोसा दिलाया है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा सिख धर्म का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने तप और ध्यान दोनों किया था और ये स्थान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का विशेष अनुभव भी कराता है। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि इस वर्ष होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शनिवार 23 मई को प्रारंभ होगी। ये आज ही मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी के साथ मीटिंग हुई
जिसमें सारे हालात देखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार बर्फ़ की कम पड़ी है, तो इसको पिछली बार हमने 25 तारीख को शुरुआत की थी, इस बार 23 तारीख को कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री इस बार आएँ, सुखद यात्रा अपना आनंद लेके और वापस जाएँ। और सभी यात्रा की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बाहर विदेशों से, देशों से लोग आते हैं, तो इस करके अनाउंस कर दिया गया है कि 23 तारीख को यात्रा